नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 29 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्योंकि दोस्तों सैटरडे है तो कई सारे न्यूज़ है नहीं। जितने भी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके लिए कवर कर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, इंडियन कंपनीज कैन डायरेक्टली लिस्ट ओवरसीज सून। सो अ गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन कंपनीज हु आर विलिंग टू टैप द फॉरेन फंड्स। अब क्या है, इंडियन कंपनीज जो है ये डायरेक्टली अपना शेयर्स जो है लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मतलब हुआ नहीं है ये रूल एप्लीकेबल, बट जल्दी हो जाएगा ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। तो अभी का क्या प्रोसेस है मैं आपको समझाता हूँ। अभी ना हर एक कंट्री अपने अपने एडीआर्स इशू करती है। हर एक कंपनी अपने एडीआर्स इशू करती है या जीडीआर इशू करती है या आईडीआर इशू करती है। क्या होता है ये, जब भी कोई इंडियन कंपनी अपना कोई शेयर्स के हिसाब से लिस्ट करना चाहते हैं तो वो सिक्योरिटी लिस्ट नहीं करती, वो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिस्ट करती है, दैट इज नोन एज डिपॉजिटरी रिसिट। तो अभी के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो कोई भी कंपनी को अगर मान लीजिए बाहर के फंड टैप करने रहते हैं इंडियन कंपनी को, तो वो यूएस में जैसे क्या इशू करती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, वैसे ग्लोबली क्या इशू करती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। तो उस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज़ बोला है कि अब आप शेयर्स भी इशू कर सकोगे थोड़े टाइम के बाद। स्टार्टअप्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और बॉन्ड मार्केट की बात करें तो बॉन्ड मार्केट में भी अभी इंडिया जो है मसाला बॉन्ड इशू करता है। मसाला मतलब क्या होता है कि उसका जो पेमेंट है और उसका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग करेंसी में होता है, एज एन बॉन्ड का रिडेम्पशन और बॉन्ड का पेमेंट। तो एक ये चीज़ हो गया। और या तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के हिसाब से इशू करती है। दोनों चीज़ों के हिसाब से बॉन्ड मार्केट में मतलब बॉन्ड से जो है कंपनीज पैसा इशू कराती है। तो देखिए ये आने वाला टाइम में अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है कॉर्पोरेट डेट मार्केट के लिए भी और कॉर्पोरेट इक्विटी मार्केट के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एविएशन मिनिस्ट्री एमसीए डिफर ओवर आईबीसी मोरेटोरियम। देखिए ये सारा का सारा जो मुद्दा है ये गो फर्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, क्या हुआ अभी, मैंने आपको पहले के न्यूज़ में भी कवर किया था ये न्यूज़ कि गो फर्स्ट का क्या हुआ। जितने भी जो फ्लाइट्स थे जो उन्होंने लीज़ में लिया था, क्योंकि ये अब आईबीसी में चले गया, तो अब आईबीसी में क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में चले जाता है तो अगर आईबीसी के अकॉर्डिंग अगर उसके प्रोविजंस देखा जाए तो वो उसके सारे एसेट जो है फ्रीज हो जाता है, एज इन मोरेटोरियम लग जाता है। अब कोई भी ओनर भी हो, मान लो अगर किसी थर्ड पार्टी ने उसको गो फर्स्ट को लीज दिया भी हो, तो उसे वो आप लीज का चीज़ कैंसिल नहीं कर सकता जब तक आईबीसी में प्रॉपर आपका एक आउटकम ना निकल जाए। ठीक है, और उसको तो आपको पता है टाइम तो लग ही जाता है, 1 साल हो 2 साल हो ऐसा टाइम लग जाता है। तो अब क्या हुआ, कई सारे इन्वेस्टर्स जो है वो मतलब इंडिया के एयरलाइन इंडस्ट्री में अब इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं कि भाई अगर मान लो कल को हम आप तुमको लीज में दिए और तुम अगर इंसॉल्वेंसी में चले जाते हो तो फिर हमारा भी एसेट वापस से मोरेटोरियम में चल जाएगा। तो इसके कारण क्या बोला एविएशन मिनिस्ट्री ने कि भाई एयरलाइन इंडस्ट्री को इस चीज़ का वेव ऑफ दिया जाए, एज एन कि एयरलाइन इंडस्ट्री के कोई भी फ्लाइट्स अब लीज पे तो नहीं जाएंगे, मतलब सॉरी कोई मोरेटोरियम में नहीं जाएंगे। ऐसा है, अगर उनका लीज चल रहा है, अगर उसने पेमेंट नहीं किया बाय एनी रीज़न, वो वापस से उसे एसेट को ओनर को लौटा दिया जाए, वो मोरेटोरियम में नहीं जाए। क्या होगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो कल को अगर फ्यूचर में इंडियन एयरलाइन को अगर कोई लीज देगा, मतलब इंडियन एयरलाइंस को अगर लीज दिया जाए अलग अलग कंपनीज के द्वारा, तो वो क्या करेंगे, उस रिस्क को फैक्टर इन करके कॉस्ट को बढ़ा देंगे। तो अब वो कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगा तो एयरलाइन इंडस्ट्री एज अ होल काफ़ी सफ़र करेगी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए अब एमसीए ने इस चीज़ को अपोज किया कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। अलग अलग सेक्टर्स के लिए हम अलग अलग रूल्स नहीं लेके आ सकते, जो आईबीसी का रूल है वो लगेगा। हालांकि मैंने आपको पहले भी कवर कराया है न्यूज़ कि आईबीसी में अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे एक जो मोरेटोरियम लग जाता है, मतलब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट का कोई ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस दे दिया गया है 15 साल के लिए कोई कंपनी को, वो कंपनी मान लो 7th ईयर में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है। तो अब अगर देखा जाए तो वो तो फिर उनका जो एसेट जो लीज पे लिए गवर्नमेंट से वो भी फिर मोरेटोरियम में चल जाना चाहिए, उस एसेट का भी कुछ नहीं होना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने उसे एग्जाम्पशन दे दिया, तो वैसी ये चीज़ बोला जा रहा है कि भाई एग्जाम्पशन जब उस पर्टिकुलर सेक्टर को कोई रीज़न के लिए मिल सकता है, तो हमारे सेक्टर को भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए, मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री को भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए ये चीज़ मिलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नो वायलेशन
सैट जंक्स सेबी पेनल्टी ऑन अंबानी। देखिए क्या है ये न्यूज़ का आपका बैकग्राउंड देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, रिलायंस ने अपने कुछ शेयर्स का वारंट से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन किया था। कब की बात है ये? बहुत पहले की बात है, लगभग 2000 की बात है। ठीक है, तो अब रिलायंस सेबी का ये चीज़ कहना है कि भाई सेबी रूल्स के द्वारा जो अगर आप कोई एक्विजिशन करते हो और 5% से ज़्यादा अगर एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स एक्वायर कर रहे हैं शेयर्स को, तो उसको पहले पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा। अगर पब्लिक ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं आता तो फिर आप अपने शेयर्स बढ़ा सकते हो। ये किसके द्वारा है? सेबी के रूल्स के द्वारा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या हुआ कि रिलायंस ने ऐसा डिस्क्लोजर दिया नहीं, रिलायंस ने कन्वर्जन कर लिया है। तो रिलायंस का कहना था कि भाई हमें डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी नहीं था कि ये वारंट्स को कन्वर्जन किया जा रहा था। ठीक है, हम लोगों ने कोई नए शेयर्स इशू नहीं करवाए थे और ये वारंट्स का कन्वर्जन था, तो इस हिसाब से पेनल्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब फाइनली सैट का जो है अपील आ गया कि भाई सही कह रहा है रिलायंस, इस पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और आप जो है ये 25 करोड़ का जो पेनल्टी इनके पास है तुरंत इसे रिफंड करें, जो कि सेबी ने पहले चार्ज कर चुका है, तुरंत इसे रिफंड करें और इतना डिले आप ना करें कोई भी केसेस को लेके। आप मतलब ये सोच पा रहे हो कितना ऑलमोस्ट डेकेड हो गया ये अब जाके जजमेंट आया है इसका। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई सेबी अपने पार्ट में थोड़ा जल्दी चीज़ों को एक्सिलरेट करे और चीज़ों को पेंडेंसी ना रखें। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गाम्बिया पैनल सजेस्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट इंडिया ड्रग कंपनी। देखिए मेडियन फार्मास्यूटिकल्स जिसके खिलाफ जो गाम्बिया के जो चिल्ड्रन के डेथ से रिलेटेड जो इंसिडेंट है उससे लिंक्ड है कि भाई जो मेडियन फार्मास्यूटिकल्स के जो उन्होंने सिरप कंज्यूम किया था उससे लिवर फेलियर के कारण इन बच्चों की मौत हो गई। अब देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं कि हाँ इंडियन ड्रग्स के हिसाब से हो सकती है ये चीज़, एक्यूट किडनी इंजरी इन बच्चों की एंड उसके कारण डेथ हो गई। इंडिया की जो अथॉरिटी है वो ये चीज़ बोल रही है कि नहीं हम लोग ने सब कुछ इंस्पेक्ट कर लिया है एंड जहाँ तक कि क्वालिटी इंटैक्ट है, तो मुश्किल है कि इनके वजह से हुई होगी डेथ। देखिए ये किस कारण डेथ हुई थी? contamination of the syrup with DEG दैट इज डी एथाइलिन ग्लाइकोल और एक इथाइलिन ग्लाइकोल, इन दोनों रीज़न के कारण, इन दोनों कंटामिनेशन के कारण ही डेथ हुई थी। तो अब इंडियन अथॉरिटीज़ कह रही है कि नहीं भाई हमारी गलती नहीं है। वो तो देखिए ऑब्वियसली मेडियन फार्मास्यूटिकल्स को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ प्रूव हो जाता है कि नहीं इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के इसमें प्रॉब्लम है, तो जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है फॉर दी फार्मेसी वो थोड़ा हर्ट हो सकता है। अलग अलग कंट्रीज़ भी थोड़े अब कंसर्न ज़्यादा हो जाएंगे कि भाई इंडिया की तरफ से अगर कोई इंपोर्ट आ रहा है तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेशन हो। गाम्बिया की जो अब अथॉरिटी है उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है कि भाई लीगल एक्शन लिया जाए। उन्होंने तो ये चीज़ डिक्लेयर कर ही दिया है कि 100% इन्हीं की वजह से हुई है, मेडियन फार्मास्यूटिकल्स की वजह से। अब देखिए क्या हाई लेवल टॉक्स होते हैं, इससे क्या सोल्यूशन निकलता है। बट आई वुड से हाँ एक काफ़ी बड़ा इशू है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर कि अगर ये क्वालिटीज़ के इम्प्रूवमेंट नहीं करते या ऐसा अगर ये सच हो जाता है साबित, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो देखिए थोड़ा ट्रस्ट जो फैक्टर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हिट 3-week हाई एट 7.16% ऑन यूएस रेट कंसर्न्स। यूएस के जो है रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, और आपको मैंने पहले भी एक न्यूज़ में बताया था कि जो यूएस और इंडिया के जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो इंडिया ये नहीं चाहेगा कि ज़्यादा रहे, मतलब ये चाहेगा कि ऑब्वियसली ज़्यादा रहे, ये नहीं चाहेगा कि जो उनका जो डिफरेंस है वो कम होते जाए। एज इन अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। कई सारे रीज़न है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसमें से एक रीज़न ये भी है कि भाई अगर मान लीजिए यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, तो अगर आप देखा जाए तो देखिए दोनों ही यूएस ट्रेजरी और इंडिया के ट्रेजरी बॉन्ड्स दोनों ही मतलब कभी भी डिक्लेयर नहीं होंगे इंसॉल्वेंसी, लाइक कभी भी ये लोग डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बट तो भी अगर दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो यूएस ज़्यादा सेफ रहता है। तो अगर मान लो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भाई यूएस में इंटरेस्ट रेट उतना ही मिल रहा है, मैक्सिमम 1-8% का फ़र्क पड़ रहा है कंपेयर टू इंडिया, तो वो तुरंत अपना पैसा इंडिया से हटा के यूएस में डालने लग जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, कई सारे फॉरेन आउटफ्लो हो जाएंगे, तो
इस कारण ये सिर्फ एक रीज़न है, मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये होता है कि भाई यूएस अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा होता है ना, तो कई सारे कंट्रीज़, कई सारे इकोनॉमीज़ भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा होगा, जिसमें से इंडिया भी एक है। तो अब क्योंकि यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो इस एक्सपेक्टेशंस से लेके कि भाई इंडिया भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएंगे। बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी बढ़ गए, 7.16% टच कर गए। अब बॉन्ड्स के अगर यील्ड बढ़ जाएंगे तो हमें पता है कि भाई प्राइस कम हो जाएगा। तो वही एक छोटा सा न्यूज़ है इसके ऊपर। बॉन्ड यील्ड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन होता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसी से मिलता जुलता न्यूज़ है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट आरबीआई टू कीप टाइट लीश ऑन इन्फ्लेशन। एक तो यूएस का न्यूज़ तो है ही, बाकी इन्फ्लेशन भी हमारे कंट्री में जो है काफ़ी ज़्यादा अभी हाई पे। मेनली अगर आप देखोगे तो वेजिटेबल्स यानी कि टोमेटो के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई टच कर गए थे। अब इसके कारण क्या होता है दोस्तों, देखिए ग्राउंड लेवल पे क्या इन्फ्लेशन लोगों को पता चल रहा है ना, ये पता कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई सारे इन्फ्लेशन जो मेजर कर रहे प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर सीपीआई जो मेजर कर रहे प्रोडक्ट्स, जैसे एक सीपीआई क्या होता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स रहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई इसके क्या आपके प्राइसेस चल रहे हैं अभी, तो उसके बेसिस पे आप अपना डिसाइड कर लेते हो कि भाई ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, हमें उससे कम करना है। बट एक्चुअली क्या लोग वो उतना क्वांटिटी में गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं? जैसे सपोज एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं टोमेटो के प्राइसेस बढ़ गए, तो हो सकता हो 70-80% लोगों ने टोमेटो खाना छोड़ दिया होगा, हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही एक रफ एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके कारण भी तो इन्फ्लेशन इंडेक्स तो वो तो इफेक्ट होना चाहिए था ना, मतलब इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वो तो थोड़ा चेंज करना चाहिए था, बट हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास रियल टाइम डेटा नहीं कि भाई अब इस महीने में कितने लोगों ने टमाटर खाया। दूसरी चीज़ ये है कि कई सारे जो ये इंडेक्स बना था ना, ये कई सालों पहले बना था, तो इसके कारण अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अपडेट हो चुके हैं। से सपोज उस इंडेक्स में अभी भी यूज़ हो रहा है कि भाई डीवीआर के रेट्स अभी बढ़ रहे हैं, डीवीआर के रेट्स अभी 10-12% बढ़ गए। तो क्या आज के रेट में क्या वो सीडी डीवीडी कोई यूज़ करता है? कोई नहीं यूज़ करता, मतलब मैं तो कभी अपने जान पहचान में नहीं देखा हूँ यूज़ करते हुए। तो इसके कारण क्या होता है, वो 10-12% का जो इन्फ्लेशन है वो आपके सीपीआई में भी कैप्चर हो जाता है, हालांकि ग्राउंड लेवल पर उस गुड्स को कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही क्या हो जाता है कि भाई आरबीआई को अपना डेटा वाइज तो स्टैट्स तो कम करना ही पड़ेगा इन्फ्लेशन का। तो इसके कारण आरबीआई जो है कुछ कुछ स्क्यूड प्राइसेस के कारण अपने डेटा उनको उनके अब इंटरेस्ट रेट भी उनको कम करना बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन कम हो। नेक्स्ट दोस्तों, सेबी स्ट्रिक्ट ईएसजी एश्योरेंस रूल अ कंसर्न फॉर टॉप फर्म्स। मैंने आपको पहले ही बताया था ईएसजी के कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं, जैसे कि बहुत प्रॉब्लम, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बड़े बड़े कंपनीज़ को। उनका ये कहना है कि भाई थोड़े बहुत भी अगर कंप्लाइंसेस अगर ब्रीच होते हैं तो हमें फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है, जबकि वो मटेरियल हो नहीं हो तो भी। उनका दो कंसर्न है, एक तो इतना ज़्यादा डिस्क्लोजर देने से क्या होता है कि हमें मतलब ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। सेकंड चीज़ क्या होता है कि उनको ये लगता है कि भाई इतने सारे न्यूज़ को देना हमारा ड्यूटी भी नहीं है, एंड हमारा एक प्राइवेसी भी ब्रीच हो रहा है कि भाई हम इतने सारे न्यूज़ क्यों दे रहे हैं अपने बारे में। अब क्या है, सेबी ने उसी रूल में ये चीज़ निकाला ईएसजी रूल्स में कि भाई कोई भी ऑडिट कंपनी अगर नॉन ऑडिट एश्योरेंस सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, अपने क्लाइंट्स को, तो वो बंद कर दें। मतलब सिर्फ आप अगर कोई कंपनी से सपोज केपीएमजी अगर रिलायंस को ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, तो अब केपीएमजी का जो फर्म है वो रिलायंस को कोई और सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंसल्टिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, वो कोई भी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो दिस इज अ मेजर सेटबैक फॉर दोज कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग एश्योरेंस सर्विसेज। According to them, Section 144 of the Companies Act also prohibits a company to provide other services, to provide assurance services to holding company or their subsidiary company, but they can do it with the special permission of their board and their committee. तो उनका ये कहना है कि जब ये सेक्शन 144 भी ये चीज़ बोल रहा है कि हाँ भाई ठीक है, इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होगा अगर आप ऐसे परमिशन लेके थोड़ा कंप्लाइंसेस मतलब थोड़ा अपना ऑडिट का प्रोसीजर ठीक करके कर सकते हो, तो फिर आप ऐसे कैसे रोक सकते हो ईएसजी के कंप्लायंस में? तो ये चीज़ कंपनीज ने काफ़ी थोड़ा अपोज किया है। ऑब्वियसली देखिए एश्योरेंस के जो फर्म्स है वो तो अपोज करेंगे क्योंकि उनसे उनका बिजनेस काफ़ी हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, रेन्स में डिप इन अगस्त बट क्रॉप्स वोंट बी हिट।
एक्सपर्ट्स। देखिए हो क्या रहा है कि रेंज तो अभी अगर आप देखोगे तो जून तक का स्टार्ट में ये था कि भाई रेनफॉल डेफिशिएंट हुआ है। जुलाई में अभी इतना रेनफॉल हुआ है कि भाई अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ज़्यादा ही रेनफॉल हो गया और लगभग 7% के आसपास। तो अब जो इससे क्या रिजर्वर्स वगैरह काफ़ी फिलअप हो गए, तो इससे क्रॉप का प्रोडक्शन तो एटलीस्ट हिट नहीं होगा। अगर मान लीजिए रेनफॉल कम होता भी है बाद में जाके, जिसका फैक्टर्स पहले बताया जा रहा है, एल नीनो वगैरह के कारण रेनफॉल कम हो भी सकता है, तो भैया प्रोडक्शन तो हिट नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है रिजर्वायर्स में कनेक्ट हो चुके हैं, तो इससे इरिगेशनल एक्टिविटीज़ तो चलता रहेगा। Kharif sowing had been delayed due to rainfall deficient in June. However, the monsoon entering an active phase and rainfall picking up, planting of crops also picked up pace. आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, BOJ loses tight grip on rates as price rise. देखिए बैंक ऑफ जापान भी उन इकोनॉमीज में से एक है, जैसे कि चाइना, उन लोगों ने भी अभी भी इंटरेस्ट रेट एकदम लोएस्ट लेवल में रखा है। इनफैक्ट उनके अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की बात करें तो -0.1% है, और अगर 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो भाई वो 0% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, it has also maintained the guidance allowing the 10-year bond to move 0.5% around 0%, but said that it is now going to be now going to be just a reference instead of rigid limits. ठीक है, तो पहले क्या होता था, उन लोगों का ये चीज़ कहना है कि भाई इतना से इतना इंटरेस्ट रेट तो 0.5% के ऊपर तो बढ़ाएंगे ही नहीं। अब ये चीज़ बोल रहे कि भाई हम एकदम रिजिड नहीं रहेंगे, अगर लगेगा तो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा था इसके कारण, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहती ना, करेंसी काफ़ी ज़्यादा, इनका येन जो है काफ़ी डिटोरिएट हो रहा था पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, यूके बढ़ा रहा है, ईयू बढ़ा रहा है, इंडिया बढ़ा रहा है, बट ये जापान ने नहीं बढ़ाया। अब क्योंकि सिर्फ आप देखिए, इन्होंने सिर्फ ये स्टांस रखा कि भाई हम हो सकता है कि वो रेट बढ़ाए, या स्टांस जो है हम अपना रिजिड नहीं रखेंगे, उसके कारण ही उनका करेंसी जो है लगभग 1.2% के आसपास बढ़ गया एक ही ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी रीज़न बताया कि करेंसी क्यों बढ़ता है अगर कोई इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाता है और यूएस के अकॉर्डिंग अगर चलता है तो। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेजरी वाला जो एग्जांपल था कि भाई इधर से बॉन्ड इन्वेस्ट करके उधर कर देंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे। कल मैं वापस आऊँगा मंडे के वीडियोज़ लेके। उम्मीद है आपका वीकेंड भी अच्छा गया होगा, तो देखते रहिए वीडियोज़।